बड़ा भारी दुरुपयोग। तो जिन लोगों को जिन चीज़ों को सरकार को करना चाहिए वो तो सरकार करती नहीं। मैंने आपके पास शिक्षा की व्यवस्था बात भी की, स्वास्थ्य में किस तरह सरकार की पोल खुली, समझ लो अच्छी तरीके से। आप कह सकते हैं कि 80,000 आदमी मर गया, 28। भाई साहब, इस मुल्क में लोग भूख से मर गए, टीबी से मर गए, अस्थमा से मर गए। इस देश में जो निरोध हो सकता है जिन लोगों का, जिनका काम सरकार का है, सरकार के पास व्यवस्था है, पैसे लेती है, टैक्स लेती है, कर लेती है, और सरकार का काम क्या है? लफाजी करना, कि 15 एकड़ की जमीन में इधर लेटूंगा, उधर पीटूंगा, उधर सोऊंगा, उधर वो करूंगा, है सामने मेरे वो बना हुआ है हेलीपैड, यही करूंगा क्या? और ठीक उसी तरह एक जहाज लूंगा 9,000 करोड़ का, जिस तरह का ट्रंप का है। तो ये नकलबाजी, ये अय्याशी, ये भोगबाजी, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है भैया, नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका कम से कम जब राजा बने हो तो राजा के कर्तव्य का एक अंश तो, एक दशांश, 100वांश जो भी है, उसका पालन तो करो। अब आपने संविधान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, संख्या बल के आधार, कृषि में हो गया, शिक्षा में जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटीज आएंगी, आपका दोहन करेंगे, पक्की बात। आप जमीन बेचिए, अभी एक किसान ने बेच दी बेचारे ने अपने गाय भैंस, ऑनलाइन उसको बच्चे को कराना था। दिक्कत क्या होगी? देखो यह एक कौम है, मैं बार बार उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कुछ और लगे, एक कौम है, उसने आपको साबित कर दिया कि जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादिप करिए सी जो बात आप करते हैं, ये जननी है ना, ये जो मेरी मातृभूमि है, ये जो मेरी माँ है, इसको आपने जर्जर कर दिया। ये जो यहाँ की बंजर जमीन उपजाऊ बन सकती है, लेकिन ना पुरानी शिक्षा व्यवस्थाओं ने भी, इस शिक्षा व्यवस्थाओं ने भी इस पर कोई जोर नहीं दिया कि मेरी नई पीढ़ी नए माध्यमों से, नए तौर तरीकों से, नए साधनों से इस भूमि का उद्धार कर। 60% पे भी है बंजर और सेमी बंजर, 40% पे भी हमारे यहाँ 3 साल का पड़ा रहता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन नई पीढ़ी की कोई आदत नहीं इस तरह के काम करे, कौन करेगा केस? अरे भैया ट्रैक्टर तुम्हारे पास, रात दिन तुम कार चलाते हो कि नहीं चलाते हो? शौक के लिए कार चलाते हो, ठीक है। जिन लोगों को, जिन किसानों की दुर्दशा अब होने वाली है, अभी तो नहीं हुई है, जिन किसानों को मुआवजे मिल गए और जिनकी नई पीढ़ी तमाम नई नई तरह की गाड़ियां और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली फीड करती है, उसको ट्रैक्टर चलाने में क्या दिक्कत है? बहुत सी सिख कौम ने यहीं, इसी की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों की बात करता हूँ, कुछ जो ये गंगा बहती है जहाँ, कौन सी ब्रिज भूमि है, वहाँ की भी बात कर रहा हूँ। तमाम जगहों को इस तरीके से बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया सिख लोगों, सरदार लोग, जिनका कृषि पर विश्वास, उर्वरक कर दी भारत माँ। नई पीढ़ी को इस तरह की बात बताओ कि ये जो संपदा मेरे पास बेकार पड़ी हुई है, इसका कुछ काम करो ना, ना पानी की कोई व्यवस्था करो ना, क्योंकि यही चीज़ें काम आने वाली हैं। ये बोतलों में पानी तो वो भी पीने लगा जो किसान का बच्चा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत ये है कि अब तो आपको मुआवजा मिल गया, हजारों साल से पली पुसी जमीन थी, वो आपने शहरों में एक कंक्रीट बना दिए, ये महल बना दिए, ये 2 BH 3 BH है बना दिए ना आपने, दे दिए, कोई बात नहीं। बैंकों ने अपना काम कर लिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अपना काम कर लिया, बड़े तौर तरीके से कर लिया, आपको लुभा के कर लिया, और आपकी जो मातृभूमि थी खत्म हो गई। अब आप मुआवजे के लिए पता नहीं, अभी भी मुकदमे बहुत से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे होंगे या विभिन्न कोर्टों में चल रहे हैं। 10-20 साल का खेल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, मातृभूमि खो बैठे, अगर पूंजीपतियों के हाथ में दे बैठे। अब जो उपज बची थी वो भी पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। FCI तमाम बड़ी जो FCI के गोडाउंस, और उसके बाद FCI के नाम पर जो 6 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, अगर उसकी तफसील जानोगे तो आपकी निगाह खुल जाए। रिलायंस ने वेयर हाउस बनाए, क्यों बनाए? सरकार ने कहा इतने रुपए स्क्वायर फुट आपको देंगे, अरे उसको तो कोई दिक्कत नहीं, जमीन की जमीन ले ली, अपने बना लिए, किराया गवर्नमेंट से ले रहे हैं, बात खत्म। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार के पास या तो अकल नहीं है या अकल पूंजीपतियों के नाम कर दी है कि वेयर हाउस आप भी तो बना सकते थे, बताइए, नहीं बना सकते, आपके पास साधन नहीं थे, रिलायंस के पास साधन थे, सरकार से बड़ी चीज होगी तो रिलायंस वेयर हाउस बनाएगा, और पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, कमाल है यार, एकड़ों के हिसाब से जो जमीन खरीदी है, पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपसे
बिजली भी आपसे लेगा, सब्सिडी भी आपसे लेगा, और आप उसका किराया भी देंगे। निकम्मी सरकार है ये, बताइए। मैंने बो के डाल दिया, तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते, कैसे लोग हो तुम, कैसे सरकार? तो तमाम उनके फेवर में चीज जा रही है, यानी वेयर हाउस भी उनके होंगे, और अब वेयर हाउस के अंदर जो चीज है वो भी मेरे बाप की, वो मैं मोनोपोली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो आपने खत्म ही कर दिया। ये गेहूं अगर 100 रुपए किलो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना हो जाए तो देख लेना। और दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है बताओ? किसान ने पैदा किया और किसान को खरीदनी पड़ेगी बाद। दिक्कत तो ये है ना, जो चीज तूने 20 रुपए किलो बेची है अपनी मजबूरी में, वो तुझे 100 रुपए किलो लेनी पड़ेगी, और दिखाई नहीं दे रहा तुझे, ये दिखाई नहीं दे रहा। अदानी का आटा आ गया, आटे का कौन है, आटे का उत्पादक भाई? गेहूं का उत्पादक कौन है? और अदानी का आटा बिकेगा 40 रुपए किलो में। अभी आज की बात बताता हूँ मैं क्या हो रहा है, चेक कर। तो ये जो बिल है किसान के नाम पर जो कहा गया है, जिसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल हिमालय से कन्याकुमारी तक बेच सकता, कितनी भी एसेंशियल कमोडिटी खत्म। ये पूंजीपतियों को प्रश्रय ही नहीं, पुरस्कार भी दिया गया है। पुरस्कार इसलिए कि सत्ता सौंप दी मूर्ख को। और वो कह सकते हैं, कभी डिस्कशन में कहते भी होंगे, इससे भी कह सकते हैं कि वक्त आएगा कि तू सत्ता के काबिल था क्या, हमने तुझे सत्ता सौंपा दी ना पूंजी के माध्यम से, अब हमारा माफिया कह सकते हैं। संसद की गरिमा को घटा के, संसद की गरिमा को न्यून करके, कम करके, तमाम तरह के वो उपहास जो संसद में नहीं होने चाहिए, क्रमशः जिक्र नहीं कर रहा हूँ 8 ने किया 10 ने, तमाम वो उपहास कर दिए भारतीय संसद के आपने। और किसके लिए? पूंजीपति। जिस दिन ये बिल पास हुआ है और बिल गया है, उसी दिन तो अदानी पर एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ लेना। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर, या कुछ अखबार ऐसे हैं जिनकी खबर बड़ी ऑथेंटिक और प्रामाणिक होती है, पढ़ लेना। नहीं पढ़ोगे आप, कारण क्या है कि आपने पढ़ाई भी नहीं की। आपको तो सवेरे से शाम तक फुर्सत नहीं है ठलुआ बातों, जो मीडिया दे देगा सवेरे शाम तक बकवास करते रहो। बहुत सी बातें आ जाती हैं। देखो, मैंने 3 विषयों में चर्चा की ना। आप शिक्षा में बाहर की यूनिवर्सिटी तमाम आ गई, यानी बाहर की यूनिवर्सिटी आने का मतलब फिर वही पूंजीपतियों पर। अगर वो फ्रेंचाइजी भी देंगे तो मैं और आप तो ले नहीं सकते। स्वास्थ्य की आपने पोल दी, वैक्सीन भी आई तो आप तो बना नहीं सके। ये पतंजलि वाला चिल्लाता रहा, दुनिया भर के लोग बकवास करते रहे। ये जो भाड़ लोग हैं, कोई शोध तो ये कर नहीं सकते। जब भी इससे कहो कि भाई साहब आपने क्या काम किया है, तो कभी इसका काम देखना क्या करता है, कभी गौर करना ये क्या करता है। ये 20 लड़कों को लाइन में लगा देता है, पीले नीले कपड़े जो भी पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और खाना खिलाते हुए देखता है। यानी हम ये करते हैं, हजारों करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का टैक्स बचा के ये आदमी ये करता, भिखारी बनाता है। और कितने लोगों को आगे रोजगार मिलेगा भविष्य बता देगा, और हम तो अभी से बता देते हैं। जो व्यवस्था पूंजीपति के हाथ में चली जाती है, देखो व्यापारी का अपना एक धर्म भी होता है। जो पूंजीपति में, व्यापारी का मतलब कोई मध्यम वर्गीय है, कोई पसारी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपनी व्यवस्था से और अच्छा है, कम से कम रोजगार पे तो हैं वो लोग तो। लेकिन जब कॉरपोरेट सेक्टर में ये कृषि भी चली जाएगी ना आपकी, और चली गई, संविधान के जरिए चली गई। अब एक अलग बात है कि जब तक सत्ताधीश को आप नहीं हटाएंगे जो आज सत्ता में मौजूद है, तब तक आप भोगते रहेंगे, वो अलग बात है, वो तो चलेगी, ठीक है। अब आप कुछ भी रोते रहिए, आंदोलन करेंगे, रोकेंगे, रोक देंगे, देश की संपदा को खराब करेंगे आप, और कुछ नहीं करेंगे। कोई 2-4 ट्रक जल जाएंगे, 2-4 बसें जल जाएंगे, रोड जाम हो जाएंगे, लोगों को असुविधा हो जाएगी, बस। और तो आपके पास कोई जरिया है नहीं। घेर लो संसद को, निकलने मत दो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, कहना बता हमें इसकी तफसील बता। और बता देता हूं आपको, 300 सांसद बताते हैं ना, 200 सांसद कृषि बिल को बता देना कि इस बिल में है क्या, तो मैं उनको रिप्रेजेंटेटिव मान लूंगा। वरना इनकार कर दो, तुम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तुमको पता ही नहीं है किस कानून पर तुम हाथ लगा रहे हो, ध्वनि मत कर रहे हो, तुम्हें जो मालूम ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ये निरक्षर भट्टाचार्य लोग दबंगई के बल पर, कभी पैसे के बल पर, कभी जनता को गुमराह करके, कभी एक बेवकूफ़ आदमी को नेता बना के शब्दों के आडम्बरों से ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। संसद के काबिल हैं क्या? संसद बहुत पवित्र चीज़ है, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। मंदिर मेरे यहाँ बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है।
वहाँ झूठ नहीं बोला जाता। इस आदमी ने 6 साल में जितना झूठ संसद में बोला है, संसद का कण कण ये कहता होगा कि कौन आदमी आ गया इस संसद, रोम रोम बोलेगा संसद का, ये आदमी झूठ बोलता है। और उसके रिप्रेजेंटेटिव, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ आपसे, पूछ लेना, एक एक अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लेना कि ये कृषि बिल है क्या, ये जो बिल तूने जो ध्वनि मत से पास कर दिया और तमाम संसद की गरिमा का नाश कर दिया, वो क्या है? नहीं है, बताएंगे नहीं, आप जानते ही नहीं, तो क्या करोगे फिर आप नुकसान में रहोगे, अपनी ही ऊर्जा का नुकसान करेंगे। मैं कोई नहीं कह रहा है आप शांति खूब अच्छी तरह आंदोलन करें, अपनी बात को रखें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। भगत सिंह कहते थे, शहीद भगत सिंह, जिनके हाथ में सत्ता होती है, जिनके हाथ में सत्ता होती है वो ऊंचा सुनते हैं और उनको सुनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं बम डालने की बात नहीं कर रहा, बात बहुत मजबूती से कहनी पड़ेगी, अवज्ञा के जरिए करनी पड़ेगी। जो कानून इस देश की जनता का नुकसान करता है, आम जनता का नुकसान करता है, उस कानून का ध्वस्त होना चाहिए। और ये कानून वापिस ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं मानेंगे, बात खत्म, हम नहीं मानेंगे। एक बार तो देखो ना गांधी के साथ, एक बार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, एक बार तो देखो, वो आदमी आया था बेचारा, 9-10 दिन तक उपवास करता रहा है? और एक दुष्ट आके, जैसे हमारे कहावत, ये जो चींटियों के बिल में लोग जो डालते हैं ना, वो चींटियाँ उससे बाहर निकल आती और उसको जो है वो बेचारे खाते, जो भी चीनी वगैरह पदार्थ डालते हैं, इन्हीं चींटियों को भोजन कराते हैं, यूँ मानो। तो एक व्यक्ति तो आया, वो चींटियों को भोजन करा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था पीछे कुत्ता खड़ा है, वो चींटियों सहित ले गया, मीठा भी खा गया और चींटियों सहित ले गया। ये एक अलग बात है कि बाद में उसे खुजली हो जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन हजारों चींटियां खा गया। ये आदमी जो देश का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है इस देश के एक प्रदेश का, इसने क्या किया? वो तो चींटियों को, यानी जब से छोटे आदमी के लिए दाना डालने के लिए, और उसने उस गांधीवाद को अपनाया भी। अब वो किसका शिकार हुआ या वो शिकार हुआ या शिकारी, वो अलग कहानी है, लेकिन एक कुत्ता आया, चींटियों सहित चाट के चला गया। अब कर लो बात, क्या करोगे बताइए आप? संसद में 3 राज्यसभा के मेंबर हैं उसके, एक केवल संजय सिंह, जो किसी वजह से उसके संस्कारों में एक समाजवादी चिंतन है, शायद रघु ठाकुर ने काफ़ी उसको समझाया बुझाया है, और काफ़ी वो ही केवल एक आवाज़ करता है, बाकी 2 जो गुप्ता बैठे हुए हैं क्या करते हैं बताओ? 543 या 243 राज्यसभा की संसद, उनमें 2 आदमी बिल्कुल बैठे रहे गूंगों की तरह, जिनका कोई नामो निशान न हो। इस आदमी ने उनको बना दिया, क्यों बनाया, कैसे बनाया मुझे पता नहीं, जाति की वजह से बनाया है, मुद्रा की, वो अलग कहा। कहने का मेरा मतलब है कि संसद में अब वो बात नहीं रह गई जो संसदीय व्यवस्था में होनी चाहिए। इसलिए अब जनता की संसद ये कहना चाहिए जनता को कि हम सविनय अवज्ञा के जरिए हम उस कानून को नहीं मानेंगे जो कानून हमारी छाती पर बैठकर हमारी छाती चीरता है, जो हमारे हितों की हिंसा करता है। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे इस लफ्ज़ की बात जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो आपदा के संकट में केवल गुजरात के लोगों को इसलिए निकाल लाता है कि वो वोटर हैं, इस देश की बात करता है। बताओ वसुधैव कुटुंबकम का पूरा अर्थ क्या है? अयम निजय परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम अर्थ है, ये पूरा पद है जो कि ये एक एक लीचू, ये तो आधा अधूरा आदमी है, इसी पर जनता गुमराह करता रहता है। सुना के दिखा दे क्या है ये भारतीय संस्कृति का एक चित्त है, एक मन है, एक बात है। ये मन की बात करता है ना कुत्सित, वो बड़े शुद्ध मन से बात करते हैं कि ये मेरा है, अयम निज है, परोवेती ये दूसरे का है, गणना लघु चित्तसाम ये छोटे लोगों की भाषा है, उदार चरिताराम जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए तमाम बसुआ मेरी कुटुंब की तरह है। मैं वैसा व्यवहार करूंगा, अपनी सीमा में रहूंगा, लेकिन ये बसुआ मेरा कुटुंब की तरह है। जैसे हम कहते हैं भाई हमारा चाचा है, फूफा है, ताऊ है, अलग अलग रहते हैं, ये देश सब अलग अलग रहते हैं, उदार चरिता नाम। लेकिन यहाँ ये तो नहीं होगा कि भाई केदारनाथ से उन्हीं को निकालना ना जो गुजरात में, तो ये कौन से वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है आदमी? छोटा आप चेक करना, उन तमाम बिलों को खूब पढ़िए, अपने सांसद से पढ़वाइए, और अगर हो सके कोई समझदार आदमी बहस करिए उससे, सांसद से बैठ के, कोई बात नहीं है, संसद में जो हुआ ठीक है, और कहिए कि हम अवज्ञा करेंगे, हम इस देश के नागरिक हैं, ये कानून हमारे लिए है,
जो तुमने संसद के संख्या बल के आधार पर, अगर आप समझते हैं कि ये गलत है तो मैं ये मानता हूँ, मेरा चिंतन ये है कि ये पूंजीपतियों के हक में है। कितना भी भाषा व्यभिचार आप कर लें, ये केवल और केवल पूंजीपतियों के हक में है और पूंजीपतियों के उन हक में है। मुझे बताइए, कभी एजुकेशन पर बात हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, कितने लोगों ने, मेरा ख्याल है बाय नाइट, वो केवल, मुझे बहुत अच्छी तरह ज्ञान नहीं है लेकिन जो मैंने सुना समझा है, केवल एक सांसद ऐसा है जिसने 4 महीने पहले अपने फंड में से सब बच्चों को वो सुविधा दे दी जिससे वो ऑनलाइन, केवल एक सांसद है, बता देती हूँ, नाम लूंगा तो आपको दिक्कत है, केवल एक सांसद है, रिकॉर्ड देख लें। किसी सांसद ने कहा हो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बेचारे साधनहीन बच्चे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन मेरी मजबूरी हो सकती है, वहाँ नेट नहीं है, ऑनलाइन का कोई साधन नहीं है, एक आदमी ने अपनी गाय भैंस बेच के बेचारे को एक स्मार्टफोन दिला दिया, अपने बच्चे को पढ़ाना है। ये देश की दुर्दशा है, प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ। किसी सांसद ने ये बात कही हो अपने प्रेजेंटेशन में, उसमें आके बताइए। इस आदमी ने अपने मन की बात में कोई बात कही, ये एक बात करता है 1500 करोड़ रुपये आ जाता है, कहाँ से? टाटा से। उसी टाटा को 861 करोड़ का अभी एक संसद बनाने का ठेका मिल जाता है। ये क्या आदान प्रदान चल रहा है, ये आपकी समझ में नहीं आता, जनता की समझ में नहीं आता। आप अंधे हैं क्या? 861 करोड़ का एक ठेका अभी किसको दिया गया? टाटा को। टाटा का कंस्ट्रक्शन से लेने देने गया, मुझे बता दो क्यों? अभी उसने जो इन्होंने पीएम केयर फंड प्राइवेट लिमिटेड बनाया है उसमें 1500 करोड़ दिया है। क्षुद्र बात नहीं करना चाहते, प्राइम मिनिस्टर है, क्षुद्रता की तरफ इंगित जरूर करेंगे। क्षुद्रता है, अच्छी बात नहीं है। देश की जनता को आप इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। उसके पास 2 दाने तैयार, वो भी तूने ले लिए। किसी के पास 10 दाने होंगे, किसी के पास 10 बोरे गेहूं होगा, वो भी यार तूने अदानी के रखवा दिया और संविधान के माध्यम से रखवा दिया। एक तीर से 2 शिकार किया, संविधान का पूरा ढांचा बदलने का तूने फैसला ले लिया। जनता को कब तक इससे बचो। इस शब्दों का जो इसके पास भंडार है ना, और भंडार पैसा नहीं है, कुछ नहीं जानता ये आदमी शब्द के बारे में। भाषा अपने मतलब के शब्द सवेरे शाम तक करता रहता है, तुक्केबाजी करता रहता है। ये चंद्रयान मिशन केवल फेल हुआ तो मैं आपको डिटेल समझा दूंगा अगर समझना चाहोगे। मैं कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हूँ, कोई सम्मानित स्थापित आदमी नहीं हूँ, लेकिन बता दूंगा कि चंद्रयान फेल क्यों हुआ ये मिशन। केवल इसलिए कि ये किसी वजह से उसको 72 घंटे पहले, साइंस का मामला है, विज्ञान का मामला है, तू जानता कुछ है नहीं, प्रेशर डाल रहा है उनको, फेल हो गया। 900 करोड़ का नुकसान हो गया, तू उसको 100 करोड़ का बता जाए, 104। इस देश में 900 करोड़ कुछ होता ही नहीं, केवल तेरी जिद की वजह से। इतना नाकामयाब हो, इतना गलत आदमी। अब मैं इस आदमी की तरफ कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि एक ही आदमी इसकी जो मातृ संस्था है ना आरएसएस, उसका जो रिप्रेजेंटेशन करता था संसद में या सामूहिक तौर पर या बड़े स्तर पर, वो अमित शाह था। अब अमित शाह से उनका हिसाब किताब गड़बड़ है, क्योंकि उसने कहा अब तो मुझे आरएसएस की जरूरत ही नहीं, यद्यपि भूल में है। क्यों? आरएसएस इससे ज्यादा विषैली चीज है। इसको गलत फहमी है, लेकिन जो भी है अंदर की बात है और कोई ऑथेंटिक बात भी नहीं है भैया। बात कह रहा हूँ। जो संजय जोशी इसको उंगली पकड़ के लाए थे, आज वो माथे पे हाथ रख के बैठे। विश्वासघात का अजूबा है याद। अगर आपने पानी पिला दिया तो आपकी बाल्टी भी छीन लेगा, आपके हाथ भी काट देगा और पानी पी के बाल्टी लेके चल देगा। ये वो व्यक्ति है, मोटे उदाहरण बता रहा हूँ। इसलिए किसान सावधान हो जाए, आम जनता सावधान हो जाए, और अगर अपने सांसद से बहस करे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से बहस करे, छोड़ो संसद की बात, ठीक है, और बता इसमें क्या है मेरी लाइन। 2 लाइनों के अलावा ये नहीं कि यहाँ से वहाँ तक भेज देगा, मेरी क्षमता नहीं है, मेरे पैरों में दम नहीं। बोल अब इसके बाद क्यों ख़त्म की तूने मंडी मेरी? क्यों ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ने ख़त्म किया? क्यों आम जनता के पेट पे तूने लात मारी? पूछो, आपको पूछने का हक है, लेकिन आप पूछेंगे ही नहीं। लाइन लगा के खड़े रहेंगे, साहब नेताजी आ रहे हैं। काहे के नेताजी भाई? तेरे बनाए हुए नेताजी, तैने मूर्ति गढ़ी थी, और इस मूर्ति में अगर कोई किसी को अहम हो गया हो, मैं खुदा हो गया हूँ, तो तोड़ दे उस बुत को। तो राइट, अधिकार, तोड़ उस बुत को, जिस बुत को मैंने जीवन शिक्षा दी थी, जिस बुत को मैंने प्राण दिए थे। आज मैं उससे पूछता हूँ,
कि तू मेरे लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है, या उस आदमी के लिए काम कर रहा है जो पूंजीपतियों का गुलाम है, जो पूंजीपतियों का दास है, जो पूंजीपतियों का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। मैं ये कहता हूं साजिश कर रहा है यार, इस मुल्क के साथ साजिश कर रहा है। समझ नहीं आती आपको। और हम क्यों बोलेंगे भाई, पैर कब्र में है, हमें क्या करना है, पैर कब्र में है, कोई फर्क नहीं। भर दो जेलें, कहते हैं ना आप कानून के नाम पर बंद करो, भर दो जेलें। बता दो इसको कि इस देश की जनता की अस्मिता क्या है, इस देश की जनता का उत्साह क्या है और इस देश की जनता की ताकत। एक बार गांधी को याद कर लो भाई, मुझे नहीं कहना कि ये गांधी वो गांधी, एक बार महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को याद कर लो, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के पैर उखाड़ के फेंक दिए थे आपकी ताकत के बल। आप अपनी ताकत को पहचानते हो, क्यों नहीं पहचानते? इन भाड़ों के, इन भड़ुओं के और इन लोगों के चक्कर में क्यों हो आप? संसद का मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन संसद में माफिया बैठा हुआ है जो आदमी, उससे मैं बाहर निकल के बात करूंगा। ये संसद की माफिया है, संसद की माफिया नहीं रहेगा। माफिया संसद मेरे लोकतंत्र का मंदिर है। प्रजातंत्र की स्थापना कोई ऐसी नहीं होगी। इसमें तमाम उन नेताओं का, गांधी से लेकर अंबेडकर तक, उन नेताओं का भारी योगदान है जिन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी, जो जवानी के उनके क्षण थे उन्होंने बर्बाद कर दिए, सिर्फ इसलिए कि इस देश की प्रजा के नाम हमें आज़ादी की सही परिभाषा दी। और आपको शर्म नहीं आती, इनको झेल रहे हो। सुभाष चंद्र बोस एक बार भाषण दे रहे तो लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट शेम, तो उन्होंने कहा था दिस द बिटर शेम टू यू। ये उनके लिए शर्म का विषय है, ये वो जाने, लेकिन तुम्हारे लिए शर्म का विषय है कि उनको बर्दाश्त क्यों कर रहे हो। मैं कोई नई बात, कोई नया भाषण आपको देने वाला नहीं। आप इनको बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं कि ये मेरे खिलाफ है और बहस की गुंजाइश है, करिए सांसद से बात, प्रतिनिधि से बात। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, 3 बिंदुओं पर मैंने चर्चा की। इसने स्वास्थ्य खा लिया, शिक्षा के नाम पर विदेशी यूनिवर्सिटीज को आमंत्रण दे दिया, निमंत्रण दे दिया, संविधान के जरिए, एनईपी के जरिए दे दिया। और तीसरा जो इसका आक्रमण किया है वो किसानों पर, आम जनता पर किया, उपभोक्ताओं पर किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर किया है, पीडीएस पर, प्रोड्यूस जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस पर इसने आघात किया है। इन तमाम आघातों को आप बर्दाश्त करते हुए चले जाएंगे तो ये आदमी जो ये शिकारी है, ये आपका खून पिएगा, पी रहा है, पीता रहेगा। इसकी प्रकृति का बदलने का कोई भी अब उपाय नहीं है हमारे पास, सिवाय इस बात के जनता की आवाज़ है। इतना कह के बंद कर रहा हूँ, कल फिर बात करूँगा, क्योंकि संसद ये बंद करने वाले लोग हैं, अपने अपने बिल इन्होंने पास करा माफिया। एक एक की शक्ल देखो, माफिया नजर आती, अपराधी लोग। संसद के घर में बढ़ाओ, संविधान के घर में बढ़ाओ, आगे आने वाली पीढ़ी आपका बड़ा उपकार मानेगी, बड़ा उपकार मानेगी। इस देश की प्रजातंत्र को संकट के समय किन्होंने सुरक्षित रखा? मेरे बाप दादा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय सिया राम।